HSBC म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे ओपन करें, इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा एक वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंटर जीमेल और अपना फ़ोन नंबर, जैसे ही ये पूरा डिटेल डाल के यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो ये आपका डिटेल यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। और अगला स्टेप आएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने आप को, जो कि यहाँ पे पेन नंबर और DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ डाल के वैलिडेट करना है। तो ये पूरा डिटेल डालने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। और अगला स्टेप आएगा अपना खुद का यहाँ पे डिटेल डालने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फुल नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी फिलअप रहेगा, और नहीं फिलअप रहता है तो आप डाल के यहाँ पे रिक्वेस्ट टू OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रिक्वेस्ट या प्रोसीड टू OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और जीमेल पे सेम OTP भेजा जाएगा। तो सेम OTP को यहाँ पे अपना डाल के यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ नया डिटेल आएगा डालने के लिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इंटर पासवर्ड, जो कि यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मदद करेगा। तो आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्रिएट करेंगे तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज भी आएगा ऊपर कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और आप इसमें लॉगिन करके अपना KYC कर लीजिए। तो जैसे ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या पेन नंबर या यूज़र आईडी डाल के और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो जैसे ही पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो आप इसके डैशबोर्ड में सक्सेसफुली एंटर हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के अपने आप को वैलिडेट करना है। और ये सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पे OTP फिलअप किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार के आएगा। और दोस्तों इसको कट कर देना है और स्टार्ट इन्वेस्टमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप I am not a US पर्सन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइनर और सेल्फ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ पर्सनल डिटेल आएगा, जो कि आपका नाम, DOB मेल है, फीमेल है, सिंगल है, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर यानी कि आपका दूसरा भी मोबाइल नंबर है तो उसको भी डाल सकते हैं, और आपका मोबाइल है कि दूसरे का है, ये पूरा डिटेल आपको मैच कर लेना है। और जो डिटेल यहाँ पे ना फिलअप हो उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो जैसे यहाँ पे पूरा डिटेल फिलअप करके यहाँ पे नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आएगा। दोस्तों जो भी डिटेल दिया गया है उस डिटेल को आप पूरी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे कंटिन्यू इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फैच डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन को आपको नो करना है। उसके बाद प्रोसीड टू ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड टू ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका नॉमिनी का डिटेल पूछा जाएगा। आप यहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन डाल सकते हैं या तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कुछ अकाउंट डिटेल पूछा जाएगा, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। इस डिटेल को डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करना है, कंटिन्यू टू इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पोर्टफोलियो आ जाएगा। इसमें आपको किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आपको चूज करना है। तो मैं HS जो मल्टी कैप है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट टाइप। यहाँ पे आपको मैं मंथली SIP सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन में ग्रो और डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइज़र डिटेल में मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, और इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 500 रुपये है। और यहाँ पे आपको किस डेट को यहाँ पे अपना फीस कटवाना यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट किस तारीख को होना है उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि आप 1 साल में या 6 महीने में कितने ये महीने तक रखना चाहते हैं इसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा। इस डिटेल को एक बार मैच कर लीजिए। उसके बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
चूज पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा यूपीआई, और जो आप बैंक डिटेल दिए थे उसी बैंक डिटेल से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा और जीमेल वेरिफिकेशन, तो दोनों को वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करेंगे ही तभी यहाँ पे आपका डिटेल जो है आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आगे आपको बताता हूँ। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आपका पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे पे नाउ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको यूपीआई नंबर डालना है कि जो कि जिस यूपीआई पेमेंट मेथड का आप उपयोग करते हैं। तो मैंने यूपीआई पेमेंट मेथड डाल दिया है पेटीएम का, और यहाँ पे पेमेंट भी कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे 3 से 4 दिन लगता है पेमेंट को रिफ्लेक्ट होने में आपके इस म्यूचुअल फंड में। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट क्वेरी रह गया हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा।